हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपकी सोच बदल दे। ये कहानी एक आम सी लड़की की है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा ख्वाब था जो किसी गैर मामूली इंसान का लगता था। उसकी ज़िंदगी की हर स्ट्रगल, हर नाकामी और हर छोटा कदम हमें वो लेसन्स देती है जो अक्सर लोग देखते हुए भी नहीं देखते। इस स्टोरी में छुपे हुए हैं वो पावरफुल सीक्रेट्स, वो माइंडसेट शिफ्ट्स जो दुनिया के बड़े लोग क्वाइटली अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। तो ओपन सीक्रेट्स हैं जो सबके सामने होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते, इसीलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। मगर जो लोग इन प्रिंसिपल्स को दिल से समझ लेते हैं, वो अपनी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाते हैं जो जेनरेशनल इम्पैक्ट छोड़ती है। मैंने खुद इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया, आहिस्ता आहिस्ता छोटे डिसीजंस के जरिए, और इन्हीं ने मुझे मेरी ड्रीम लाइफ तक पहुंचा दिया। और मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे हजारों लोगों ने इन्हीं सीक्रेट्स को फॉलो किया और फॉलो करके कामयाबी, आज़ादी और वो लाइफ हासिल की जो कभी सिर्फ ख्वाब लगती थी। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो ये स्टोरी आपके अंदर वो स्पार्क जगा सकती है जो जिंदगी को बदल दे, और फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ज़ारा एक आम सी लड़की थी, मगर उसके दिल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम था। ज़ारा ख्वाब देखती थी कि एक दिन वो अपने शहर के सबसे बड़े डिजिटल एजेंसी बनाएगी। ऐसी जगह जहां नए लोग सिर्फ अपनी स्किल्स ही नहीं, बल्कि विजन, कॉन्फिडेंस और पर्पस भी सीखे। लेकिन एक मसला था, उसके पास ना कोई बिग इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई फेमस बैकिंग और ना कोई बड़ी सिफारिश। दुनिया ने उसे कभी आसान रास्ता नहीं दिया, मगर उसके अंदर का पैशन की वो रोशनी थी जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता था। एक दिन मायूसी और थकन में डूबी हुई वो अपने मेंटोर उस्ताद के पास गई। ऐसे उस्ताद जो सक्सेस से ज्यादा इनर पीस के कायल थे। उसने अपना ड्रीम उनके सामने बयान किया। उस्ताद ने खामोशी से कहा, और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हें कभी उस दौलत की वजह से नहीं पहचाना जाएगा जो तुम जमा कर लो, तुम्हें उस वैल्यू की वजह से पहचाना जाएगा जो तुम दुनिया के लिए पैदा करोगे। ये जुमला ज़ारा के वजूद में बड़ी डेप्थ के साथ उतर गया। वो सोचने लगी, मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास है ही क्या। और फिर अंदर से आवाज़ आई, मे बी तुम्हारी लिटिल एक्सपर्टीज किसी के लिए बिग ब्रेक थ्रू हो सकती है। उसी लम्हे उसने फैसला किया कि वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, खास तौर पर बेसिक्स, फ्री में सिखाएगी। उसने शहर के एक कोने में मौजूद एक पुराने वेयर हाउस में अपना पहला वर्कशॉप शुरू किया। गोदाम में टूटा हुआ शीशा, नमी की बू, कमजोर येलो लाइट्स, मगर ज़ारा के दिल की एनर्जी उन सब से ज्यादा रोशन थी। सिर्फ चंद वुडन चेयर्स, एक पुराना नॉइजी कंप्यूटर और ज़ारा का खालिस जज्बा। एक दिन लोगों के शक और तजस्सुस ने उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा माहौल बना दिया था। कुछ लोग दरवाजे के पास खड़े देखकर सरगोशियां कर रहे थे, जैसे वो कोई मौम्मा हो कि ये फ्री में क्यों सिखा रही है, व्हाट्स द बेनिफिट्स फॉर हर। कुछ लोगों के चेहरों पर तो हंसी थी, जैसे उसके जज्बे को बचकाना समझ रहे हों। लेकिन ज़ारा के दिल में एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सिर्फ उन लोगों के दिल में उतरता था जो नियत साफ रखते थे। उसे पता था कि दुनिया अक्सर उस चीज को समझ नहीं पाती जिसके पीछे दिल हो, पैसा नहीं। वो अपने कमजोर से गोदाम में खड़ी थी, मगर उसके अंदर एक ताकत थी जो पूरे कमरों में ज्यादा रोशन थी। ज़ारा को यकीन था कि जिंदगी का पहला कानून है, गिव फर्स्ट देन रिसीव। क्योंकि अगर नियत सच्ची हो तो देने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। चंद हफ्तों बाद वही लोग जो शक कर रहे थे खुद उसके पास आए। उनकी आवाज में हैरत और शुक्रगुजारी दोनों थी। उन्होंने कहा, ज़ारा, आपकी एक मार्केटिंग टिप ने हमारा बिजनेस डबल कर दिया। अब हम फीस देने को भी तैयार हैं, बस हमारा फुल टाइम प्रोजेक्ट आप ही ले लें। ये लम्हा ज़ारा के दिल में गहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि व्हेन यू गिव विदाउट फेयर, द यूनिवर्स गिव्स बैक विदाउट लिमिट्स। वो अपने शागिर्दों से कहती थी कि ऐसे ख्वाब देखो जो तुम्हारी रूह को हिला दें, जो तुम्हें महसूस करवाएं कि तुम इस दुनिया में किसी बड़े मकसद के लिए आए हो। और याद रखो, खौफ कभी भी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस एक दरवाजा है जिसे खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। और अगर तुमने पहला कदम उठा लिया तो बाकी रास्ता खुद कायनात बना देती है। एक दिन एक नौजवान एंटरप्रेन्योर आंखों में आंसू लिए उसके सामने आया। उसने लरसती आवाज में कहा,
زارا میڈم، میں کبھی اپنے کام پر سیلف بلیف نہیں لا پاتا تھا. آپ کے الفاظ نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا ہے. تو زارا کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ وہ صرف مارکیٹنگ نہیں سکھا رہی، وہ لوگوں کی ڈیسٹینیز ٹرانسفارم کر رہی ہے. وقت گزرتا گیا اور زارا ہر ایک کلاس کے ساتھ خود بھی بدلتی گئی. ایک دن جب وہ اپنے شاگردوں کے چہروں کی چمک دیکھ رہی تھی تو اسے اچانک ایک ایسی حقیقت نے جھنجھوڑ دیا جس نے اس کی پوری سوچ بدل دی. اسے احساس ہوا کہ لوگ صرف مارکیٹنگ ٹیکنکس، ٹولز یا اسٹریٹجیز نہیں خریدتے، لوگ فیلنگز خریدتے ہیں. وہ ایک ٹپ نہیں چاہتے، وہ ہمت چاہتے ہیں، وہ اعتماد چاہتے ہیں، وہ امید چاہتے ہیں. زارا نے دیکھا کہ جب وہ الگورتھم سمجھاتی ہے تو لوگ سنتے ہیں، مگر وہ لوگوں کو جب ٹرسٹ دیتی ہے تو واقعی لوگ اپنی زندگی کو بدلنے کے قائل ہو جاتے ہیں. اسی لمحے اس کو پہلی بار لگا کہ وہ صرف اسکلز نہیں سکھا رہی ہے، وہ زندگیاں اٹھا رہی ہے، دل جگا رہی ہے اور خوابوں کو دوبارہ سانسیں دے رہی ہے. اسے سمجھ آ گئی کہ اس کا اصل کام مارکیٹنگ نہیں بلکہ ایک اندر کی آگ کو جگانا ہے، اور وہ آگ جو ہر انسان کے اندر چھپی ہوتی ہے مگر اس کا ڈر اسے بجھا دیتا ہے. پھر زندگی نے زارا کو ایک ایسا سچ دکھایا جس نے اس کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا. ایک دن اس کے مینٹور نے کہا، زارا تم واقعی بہترین ہو، تمہاری نیت، تمہاری محنت، تمہاری ٹیچنگ سب ایکسٹرا آرڈنری ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، تم اپنی روشنی غلط لوگوں تک پہنچا رہی ہو. سکسیس سب کو امپریس کرنے میں نہیں ہوتی، سکسیس ان لوگوں تک پہنچنے میں ہوتی ہے جو واقعی تمہاری روشنی کے محتاج ہیں. یہ جملہ زارا کے دل میں تیر کی طرح اترا. وہ گودام میں سب لوگوں کو، ایون کے چھوٹے کاروبار والے لوگوں کو بھی سکھا رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کی انرجی، اس کی اسکل، اس کی ایکسپرٹیز ایک بڑے اسٹیج کے لیے بنی تھی. اس رات وہ کافی دیر تک سوچتی رہی. اس نے پہلی بار اپنے آڈینس کو نئے زاویے سے دیکھا تھا کہ کون لوگ اس کی گائیڈنس سے واقعی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کس کو اس کی نالج کی حقیقی ضرورت ہے، کس کے دل میں وہ اسپارک ہے جسے صرف ایک دھکے کی ضرورت ہے. اگلے ہی دن اس نے اپنی پوری کمیونیکیشن اسٹریٹجی بدل دی. اس نے اپنا میسج شارپن کیا، اپنی کانٹینٹ کی ٹون بدل دی، اپنے پلیٹ فارمز کو دوبارہ ڈیزائن کیا، اور وہ انہی لوگوں تک پہنچنے لگی جو اس کی نالج کو اپرچونٹی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اور پھر وہی ہوا جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. صرف 2 ہفتوں کے اندر اس کی ایجنسی کی آخری کرسی بھی بھر گئی، پروجیکٹس کی لائن لگ گئی، اور زارا نے پہلی بار محسوس کیا کہ جب آپ صحیح لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو دنیا خود آپ کے دروازے تک آ جاتی ہے. ایک رات وہ اپنے آفس کی چھت پر لیٹی آسمان دیکھ رہی تھی. شہر کی روشنیاں اس کے نیچے یوں ٹمٹما رہی تھیں جیسے ہر بلب اس کے اندر کے کسی خواب کو جگا رہا ہو. ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں انسان خود کو سب سے زیادہ صاف سنتا ہے. اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں اس کی ایک سوال گونجا. If fear didn't exist, what would I do? پہلے تو دل رکا، پھر جیسے برسوں سے دبا ہوا کوئی ارمان ہلکا سا مسکرا کر بولا ہو، Think bigger, much bigger. ایسا لگا جیسے کائنات نے پہلی بار اس کی روح کو جواب دیا ہو. اگلی صبح وہ بالکل وہی انسان نہیں تھی. آنکھیں وہی تھیں مگر نظریں بدل چکی تھیں. اس کے دل میں ایک روشنی جاگ چکی تھی. A kind of calling. اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف ایک شہر، ایک ورکشاپ یا چند شاگردوں کی نہیں رہی. اب وہ اپنی آواز، اپنی نالج، اپنی کہانی دنیا تک لے جائے گی. سب کچھ آن لائن کورسز، ویڈیوز، گلوبل ویبینار کے ذریعے. جیسے ہی اس نے اعلان کیا لوگ ہنسے. کسی نے طنز کیا، یہ لڑکی اتنی اونچی اڑان، اسے کون دیکھے گا؟ کسی نے سر ہلا کر کہا، خواب اچھے ہیں مگر حقیقت دیکھو. مگر زارا کے دل میں عجیب سی مضبوطی تھی. اس نے ایک گہری سانس لی اور مسکرا کر خود سے کہا، اسمال مائنڈس کانٹ انڈرسٹینڈ بگ ڈریمز. اور بڑے خواب سمجھانے کے لیے نہیں، پورے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ جانتی تھی کہ اب پیچھے مڑنے کا سوال ہی نہیں. اس کی نئی زندگی گلوبل زندگی کی شروعات کرنے والی تھی. اس نے ہمت جمع کی اور اپنا پہلا آن لائن کورس ریکارڈ کروایا. کمرے کی نارمل سی دیوار پس منظر میں، کیمرہ عام سا، روشنی کمزور، مائک بھی بس ٹھیک، مگر اس کی نیت بے حد صاف تھی. دوستوں نے ویڈیو دیکھ کر فوراً کہا، یار پہلے اسے پرفیکٹ بنا لو اور پھر اپلوڈ کرنا.
मगर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, परफेक्ट बाद में भी हो जाएगा, अभी तो एक्शन जरूरी है। उसे मालूम था कि कामयाबी हमेशा प्रोफेशनल इक्विपमेंट से नहीं, सच्चे दिल और बहादुरी से शुरू होती है। चंद ही दिनों के बाद एक नाकाबिले यकीन तब्दीली आई। उसका कोर्स खामोशी से शहर से निकला, मुल्क से आगे बढ़ा और देखते ही देखते दुनिया के मुख्तलिफ कोनों तक जा पहुंचा। उसे एक के बाद एक पैगाम मिलने लगा। ज़ारा, यू चेंज्ड माई लाइफ। मैम, योर क्लैरिटी गेव मी होप। हर नया मैसेज उसके दिल की धड़कन तेज कर देता था। उसकी उंगलियां मोबाइल पकड़ते हुए कांप जाती थीं। वो हैरान खड़ी सोच रही थी, क्या ये वाकई वही ज़ारा है? वही लड़की जो कभी खुद से कहती थी कि उसके पास शायद देने के लिए कुछ भी खास नहीं। मगर आज दुनिया उसे बता रही थी कि उसके एक कदम हिम्मत ने जिंदगियों का रुख बदल दिया। एक रात वो अपनी डायरी लेकर खामोशी से बैठ गई। सफा सफेद था, मगर दिल जैसे लफ्जों से भरा पड़ा था। उसने हाथ रोके बगैर आहिस्ता आहिस्ता लिखा, अल्लाह नेवर गिव्स स्मॉल ड्रीम्स टू स्मॉल पीपल, ही गिव्स बिग ड्रीम्स टू स्ट्रॉन्ग हार्ट्स। ये अल्फाज लिखते ही उसकी उंगलियां रुक गईं, जैसे दिल के अंदर कोई चिराग जल उठा हो। उसकी आंखों में एक नर्म सी चमक आ गई, एक यकीन कि ये ख्वाब बस यूं ही नहीं आए थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो एक जेंटल विस्पर थी, एक कॉलिंग जिसे वो अब मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आज जारा वो लड़की नहीं रही जो एक टूटे से वेयर हाउस में बैठकर चंद लोगों को बेसिक मार्केटिंग समझाने के लिए कोशिश करती थी। आज वो एक ऐसी औरत बन चुकी है जिसके ख्वाब लाखों दिलों में रोशनी बनकर उतरते हैं, जिसकी आवाज दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सुनी जाती है, जिसकी गाइडेंस ने सैकड़ों बिजनेसेस को खड़ा कर दिया, बेशुमार घरों में रोजी, उम्मीद और एतमाद वापस लाया। आज उसका नाम सिर्फ कामयाबी नहीं, एक इंस्पायरेशन बन चुका है। उसकी इनकम, उसका ग्लोबल इम्पैक्ट, उसका लाइफ स्टाइल, सब ये बताते हैं कि वो अपनी जिंदगी की चोटियां छू चुकी है, वो भी मेहनत, दुआ और यकीन के साथ। और जब कोई उससे पूछता है, ज़ारा तुम इतनी कामयाब, इतनी रिच, इतनी इन्फ्लुएंशियल कैसी हुई, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ इतना कहती है, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर थिंकिंग स्मॉल। और उस एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी डेस्टिनी बदल दी। ये थी ज़ारा की वो सच्ची कहानी जिसने हमें लाइफ के वो पावरफुल सीक्रेट्स बताए हैं जो हम देखते हुए भी नहीं समझते। ये पावरफुल सीक्रेट्स हमें बताते हैं कि कामयाबी हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती है जो दुनिया को कुछ काबिल कदर वापस देते हैं, जो सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने से आगाज करते हैं। जब आप दूसरों के मसले हल करते हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी लाते हैं और अपने काम में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एहसासात भी शामिल करते हैं, तब लोग आप पर एतमाद करते हैं। मगर असल जादू तब होता है जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़कर सिर्फ उन लोगों तक पहुंचते हैं जो वाकई आपकी बात समझते हैं, यानी वो सही ऑडियंस जो आपकी वैल्यू देख सकती है। और फिर एक लम्हा ऐसा आता है जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनता है और सोचने लगता है कि दुनिया उससे कहीं बड़ी है जितनी वो समझ रहा था, और वो खुद भी इससे कहीं ज्यादा बड़ा बन सकता है। जारा ने भी यही सफर तय किया था। उसने वैल्यू दी, लोगों की मदद की, दिल को छू लेने वाली गाइडेंस दी, फिर अपनी ऑडियंस को समझा और एक दिन खुद से कहा, मुझे बड़ा सोचना है। उस एक सोच ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज वो साबित करती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से दे, सही लोगों तक पहुंचे और बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत करे, तो कायनात उसका हाथ थाम लेती है। ये उसूल आज भी बिल्कुल आपके सामने खड़े हैं, वही खामोश मगर ताकतवर दरवाजे बनकर जो आपकी जिंदगी बदलने का इंतजार कर रहे हैं। बस शर्त यह है कि आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारें, अपने हर फैसले में जगह दें और हर कदम पर अमल करें। क्योंकि सच ये है कि जो शख्स इन उसूलों को दिल से अपना लेते हैं और मेहनत के साथ चलते हैं, वही अपनी कहानी का अंजाम बदलते हैं। फिर उसे रिच बनने में या सक्सेसफुल बनने में कोई नहीं रोक सकता।